नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। ये दिवस सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा ट्रांसएटलांटिक दास व्यापार को याद करने के लिए दिन को नामित किया गया था। इस दिवस का उद्देश्य है कि क्रांति के दौरान 22 और 23 अगस्त 1791 को जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देना है। अफ्रीका से लाए गए महिला और पुरुषों को दास बनाकर बेचा जाता था। हैती के लोगों ने इस प्रथा के खिलाफ आंदोलन करते हुए 1804 में स्वतंत्रता प्राप्त की। इस क्रांति से पूरे अमेरिका में दास प्रथा को बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि बेरोजगारी का सामना कर रहे देशों के नागरिकों के दूसरे देशों में घरेलू नौकरों और कामगारों के तौर पर काम करने के रूप में दास प्रथा अब भी कायम है। भारत में भी कई एजेंसियां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों को काम के बहाने दूसरे देशों में भेजने के पेशे में धड़ल्ले से लिप्त हैं, जहां इन लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे कानून की कमी जिम्मेदार है। भारत से लोगों को फर्जी दस्तावेजों से विदेश भेजने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे मामलों का शिकार होने में महिलाओं और बच्चों की संख्या भी काफ़ी है। हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत देश से बाहर जाने वाले हर नागरिक की सुरक्षा का प्रावधान हो। कानून के अभाव में हमारे देश से जो भी नागरिक बाहर जाता है उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। उसका वहाँ क्या हाल है कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप कानून होने चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के दौर में ये मामला देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। फर्जी पासपोर्ट से लोगों को बाहर भेजने वालों को भी सिर्फ 2 साल की ही सज़ा का प्रावधान है। इसलिए पासपोर्ट अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों का भी धड़ल्ले से उल्लंघन होता है। कड़े कानून के अभाव में विदेशों में दासों के तौर पर काम कर रहे भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।